बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं ISI के साबिक सरबराह फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे होगी और कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हो चुका है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि मुल्क के खुफिया इदारे ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और इस वक्त वो फ़ौजी तहवील में है। पीर को फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए फैज़ हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई ताकि टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाया जा सके। उसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के दफ़ात के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ मुनासिब तदीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फ़ौज ने इतराफ़ किया है कि फैज़ हमीद के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं और अगरचा वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने इसे एक ऐसा एहतसाबी अमल करार दिया है जिससे फ़ौज पर अवाम का एतमाद बढ़ेगा। ताहम ISPR की जानिब से इन खिलाफ वर्जियों की तफसीलात फ़राहम नहीं की गई। इस पेशरफ्त ने कई सवाल जन्म दिए हैं, जैसे टॉप सिटी केस क्या है और किसी फ़ौजी एहलकार के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कैसे अमल में आती है। फ़ौज के जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वाले और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत करने वाले कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम का कहना है कि फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने से मुतल्लिक जो बयान जारी किया गया है इसमें तमाम कानूनी पहलू कवर होते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी से मुतल्लिक इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रजू करने का हुक्म दिया था और इसकी रोशनी में ही 24 अप्रैल को फ़ौज की क़यादत ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। इसके अलावा बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बादियो नज़र में इस दरख्वास्त में जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इससे मुतल्लिक ही तहकीकाती कमेटी ने अपनी तहकीकात की हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 92 में किसी भी फ़ौजी अफसर की रिटायरमेंट के 6 माह के बाद अगर इनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम हो तो इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं हो सकती। ताहम आर्मी एक्ट के सेक्शन 31 और 40 इससे मुस्तस्ना है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 31 अगर देखें तो फ़ौजी अफसरान और एहलकारों को बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक है, जबकि सेक्शन 40 माली बदनवानी और फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है और अगर किसी भी फ़ौजी अफसर या एहलकार पर इस तरह के इल्ज़ामात हों तो रिटायरमेंट के बाद भी इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है। याद रहे, टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज़ अहमद खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी इसके मुताबिक 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के एक मुबैना केस के सिलसिले में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज़ अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ़ ने सालिसी के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश की और इस दौरान साबिक DG ISI ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के रिश्तेदार के कज़न के ज़रिए मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए भी रब्ता किया। इस दरख्वास्त में दावा किया गया था कि मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने दरख्वास्त गुजार को कहा कि वाक़ये में चोरी किया गया या छीना गया 400 तोला सोना और नकदी के सिवा कुछ चीज़ें वापस कर देंगे। दरख्वास्त में यह भी दावा किया गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईमुल फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ़ार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और एक निजी चैनल को स्पॉन्सर करने पर मजबूर किया। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम का कहना था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक तफ्तीशी अमल है। जिस तरह सिविलियन अदारों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है इस तरह फ़ौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अमल में लाई जाती है और उन्होंने कहा कि अगर फ़ौजी अफसर की जानिब से बदनवानी या करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ करने का मामला सामने आए तो सेक्टर कमांडर इस मामले की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म देता है। कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम का कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोई एक्शन लेने के मिजाज नहीं है, अलबत्ता इसकी सिफारिशात की रोशनी में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के मुतालिक कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम का कहना है कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में एक अदालत कायम की जाती है जिसमें 2 मेंबरों के अलावा जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का नुमाइंदा भी शामिल होता है। उन्होंने बताया कि इस अदालत के सरबराह को प्रेसिडेंट कहा जाता है। कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम कहते हैं कि किसी भी शख्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की सूरत में इस फ़ौजी अफसर की गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर चार्ज
शीट फ्राहम की जाती है और फिर इसके बाद मुलजिम पर इल्ज़ामात की कॉपी भी फ्राहम की जाती है। इसका कहना था कि जब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होगी तो इसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी के सरबराह को प्रोसिक्यूशन के गवाह के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं इनकी रोशनी में भी मज़ीद गवाहों को पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मुलजिम को अपनी मर्ज़ी का वकील करने का हक़ होता है और वो अपनी सफाई में गवाहान भी पेश करना चाहे तो इन्हें ऐसा करने का भी हक़ हासिल होता है। नवंबर 2023 में टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज़ अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी जिसमें साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मोइज़ अहमद खान की जानिब से दायर करदा पिटीशन में कहा गया था कि 12 मई 2017 को साबिक DG ISI के एमा पर खुफिया अदारे के हुकाम ने टॉप सिटी के दफ्तर और इनके घर पर छापा मारा और दरख्वास्त में कहा गया था कि छापे के दौरान ISI के हुकाम ने इनके घर से सोने, हीरे और पैसे समेत मुतअद्दिद कीमती अशिया कब्जे में ली थी। मोइज़ अहमद खान ने दरख्वास्त में मज़ीद कहा था कि ISI के हुकाम ने इनसे 4 करोड़ रुपये भी लिए और इस पटिशन पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने अप्रैल 2024 में साबिक DG ISI के खिलाफ तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई थी। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज़ अहमद खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और 9 नवंबर को दरख्वास्त गुजार को साबिक DG ISI और इनके मामलीन के खिलाफ शिकायत के ज़ाले के लिए वज़ारत दफ़ा समेत मुतल्लिका फोरम से रजू करने का हुक्म दिया था। दलाल के दौरान ये बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स सेल मज़कूरा हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक एक और केस भी निपटा चुका है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब किया तो अदालत को बताया गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार ने ओहदा छोड़ने से कबल तमाम रिकॉर्ड्स को ज़ाया करने का हुक्म दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या यह मामला बुनियादी हकूक़ के नफाज से मुतल्लिक नहीं है और दरख्वास्त गुजार को वज़ारत दिफा समेत मुतल्लिका फोरम से रजू करने का मशवरा दिया था। अदालत उज़्मा के बेंच ने मज़ीद रिमार्क्स दिए थे कि साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की जानिब से अपने चैम्बर में हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक केस की समाअत आइनी दफ़ात के मुताबिक नहीं थी और अदालत ने यह भी निशानदेही की थी कि दरख्वास्त गुजार बदनीयती पर मुबनी मुकदमा चलाने पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ सिविल या फौजदारी अदालत में केस दायर कर सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर बरैस सियासी और अवामी अमूर राना सनाउल्लाह ने ISPR की जानिब से जारी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इस अमल की वजह से फ़ौज पर अवाम के अतमाद में इजाफा होगा। रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद के इक़दामात की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत को मुश्किलात के हवाले से एक सवाल के जवाब में निजी TV चैनल को बात करते हुए उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि जो इक़दामात PTI की जानिब से 9 मई से कबल और इसके बाद किए गए और आजकल भी जो इनकी हिकमत अमली है इनका अमल दखल इन सब में था। ताहम इनका कहना था कि इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई इंक्वायरी नहीं की जिससे ये चीज़ साबित हुई हो। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो अकेले थे और इन सब में इनके साथ और लोग भी शामिल थे, क्योंकि एक फ़र्द वाहिद अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता और ये सब बातें भी इस इंक्वायरी में सामने आई होंगी। उनका मज़ीद कहना था कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सियासी मामलात में हाजिर सर्विस होते हुए भी खासी दिलचस्पी हुआ करती थी और वो बड़े वाज़े अंदाज में खुलकर सियासी मामलात में दखल देते थे और कोई बात छुपाते भी नहीं थे। अब इनके सामने फैज़ाबाद धरने की मिसाल मौजूद है जिसमें होने वाले मुहद्दे पर उन्होंने खुद दस्तखत किए। इसके अलावा अगर देखें तो माजी में फ़ौज के किन जर्नलों को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा तो इसकी मैं डिटेल भी आपको बता दूँ। तो इसमें आपके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी को करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इंडियन खुफिया अदारे रा के साबिक सरबराह ASI दलित के साथ एक किताब लिखी थी जिसमें पाकिस्तानी हुकाम के बकौल ऐसा मवाद भी शामिल था जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतालिक था। इसके अलावा अगर देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल 2012 में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल जो कि पाकिस्तान आर्मी के एक सीनियर अफसर थे और इन पर जासूसी के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल किया गया और 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। इन पर ISI की अहम मालूमात इंडियन खुफिया एजेंसी रा को फराहम करने का इल्ज़ाम था। इसके अलावा अगर देखें तो ब्रिगेडियर अली खान 2011 में ब्रिगेडियर अली खान को शिद्दत पसंद तंजीम हिज़्बुल तहरीर के साथ रवाबित रखने के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल किया गया। इन पर पाकिस्तान आर्मी के अंदर बगावत फैलाने का भी इल्ज़ाम था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो कि हाज़िर सर्विस DG ISI जिन्हें नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनात किया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर इन्हें गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई, जो बाद में उन्हें नज़रबंद किया गया और फौजी ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा अगर देखें तो ब्रिगेडियर न्याज़ हैं 1958 में जनरल अयूब खान के दौर में ब्रिगेडियर न्याज़ को सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने और हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल का सामना करना।
तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।